हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी सेवा में फिर प्रेजेंट है एक नई क्लास के साथ। सुपर डुपर क्वेश्चन है, सारे मस्त क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, आपकी तबीयत बिल्कुल खुश हो जाएगी क्वेश्चंस देख करके। ठीक है, बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। लेकिन आज की जो क्लास है दोस्तों, वो एनसीईआरटी बुक से नहीं है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, सारे क्वेश्चन भी, और जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे वो भी करा दिए हैं। ठीक है, अगर आप भी फिर भी उसमें आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप बता देना कमेंट करके। वैसे कुछ छोड़ा नहीं है उसमें हमने। ठीक है, तो आज हमारी क्लास जो है वो PYQ से स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, अब करेंगे हम इस चैप्टर के सारे बेस्ट 10 ईयर PYQs। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल आग लगा देनी है दोस्तों, बहुत गजब वाली प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही सुपर सुपर क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कंटेंट देना और कंटेंट को एक्सप्लेन करना हमारा काम है, उसकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, और रिजल्ट बेहतरीन आना, ठीक है, वो रिजल्ट का काम है। ओके, चलिएगा। पहला ही क्वेश्चन असर्शन रीजन से है। ठीक है, 2025 में ही पूछा हुआ था, बिल्कुल ताजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ताजी। ठीक है, देखिएगा, आप जानते हो कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, ये बहुत आसान भी नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा पेच होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। असर्शन क्या है? A ladder leaning against a wall stands at a horizontal distance of 6 meters from the wall. If the height of the wall up to which the ladder reaches is 8 meters, then the length of the ladder is 10 meters. देखिएगा क्या कहा है इसने, ये कहा है ना, इसने ये कहा है भाई साहब कि ये एक दीवार है। ये क्या है? एक दीवार है ना। ये क्या है? आपका ग्राउंड है, और ये आपकी क्या है? लैडर है। ठीक है, ये आपकी वॉल है, ये आपकी वॉल है, वॉल। ये क्या है? आपका डिस्टेंस बेस, और ये आपकी लैडर है। ठीक, कहा है कि ये जो वॉल है और ये जो लैडर है, लैडर और वॉल्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? डिस्टेंस 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर। और वॉल की जो हाइट है वो कितनी है? 8 मीटर। ठीक है, और ये भी कहा है कि जो लैडर है ना, लैडर, उसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। उसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। अब हमें चेक करना है क्या ये असर्शन ठीक है या गलत है। ठीक है, चाहो आप इस ट्रायंगल को नाम दे सकते हो, उसके वर्टिसेस ABC। यहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो फिर यहां पर, क्योंकि देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगनी चाहिए। अगर यहां पर पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होती है तो समझिएगा ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज ये क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है यहां पर देखिएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। ये हम क्या चेक कर रहे हैं? असर्शन। ठीक है, क्या चेक कर रहे हैं? असर्शन। ये इक्वल आना चाहिए, तो AC कितना है? 10, AB कितना है? 8, BC 6, है ना। 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64, 6 का 36। ठीक है, तो 100 इक्वल्स टू 100। ठीक है, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो रही है, इसका मतलब आपका जो असर्शन है वो क्या है? करेक्ट या ट्रू। ठीक है, असर्शन क्या हो जाएगा? ट्रू।
असर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू, ये ठीक, असर्शन ट्रू। बात आती है रीजन पर। रीजन में क्या कहा है, द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। कहा है जो लैडर है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, 60 डिग्री, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं, है ना। असर्शन तो आपका ये हो गया है, यहाँ पर रीजन इधर चेक कर लेते हैं, रीजन, है ना। देखिए एक काम करते हैं, यहां से ले लेते हैं tan 60। क्या ले लेते हैं, tan 60। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 8/6, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल आने चाहिए, है ना। 2 4 जा 2 3 जा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और ये क्या है 4/3, ठीक है। ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। क्या है, नॉट इक्वल। इसका मतलब रीजन क्या है, गलत है, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, गलत, ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका आंसर, कि असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये लैडर का है और ये पीकॉक का है, दोनों ही 2025 के हैं, ओके। ए लैडर 14 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। मतलब ये कहा है, देखो साथ के साथ बताते हैं हम आपको। अब ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, तो ये एमसीक्यूज ही रहेंगे हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। इन क्वेश्चन के ऊपर ठप्पा नहीं लगाया कि एमसीक्यू में ही आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में सोल्व करने के लिए आ सकते हैं या फिर 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बी अलर्ट, ओके। तो क्या कहा है, एक दीवार है ये रही, ठीक, और ये क्या है आपका ग्राउंड, ये क्या है आपकी लैडर, ठीक। मान लिया A B C, ओके ना। ए लैडर इज 14 मीटर लॉन्ग, इस लैडर की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 14 मीटर। अगेंस्ट द वॉल इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 7 मीटर। तो आपको एलिवेशन, ये वाला एंगल बताना है, ये कितना होगा, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, थीटा, है ना। अब ध्यान से सोचिए, ऐसा रिलेशन सोचिए जो बेस और हाइपोटेनस में होता हो। बताइए ऐसा कौन सा होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ऐसा जो बेस और हाइपोटेनस में होता है, कोस होता है, कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस ही होता है ना। लगा दीजिए, कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू बेस क्या है 7, हाइपोटेनस 14, 7/14, 7 1 जा 7 2 जा, क्या आ गया 1/2। अब आप ही बताओ 1/2 कोस कितने की वैल्यू होती है, 60 की होती है। कोस थीटा इक्वल्स टू कोस 60, जब कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा एलिवेशन एंगल, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर, ठीक है। एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, उसके ऊपर टॉप पर एक पीकॉक बैठा हुआ है, देखिएगा। मान लेते हैं ये आपका पेड़ है, यहां पर कौन बैठा हुआ है, मोर, ठीक है। ये पेड़ है, कितनी हाइट है इसकी, 10 मीटर, इसके ऊपर एक क्या बैठा हुआ है, पीकॉक। कौन बैठा हुआ है, पीकॉक, है ना। अब आगे क्या कहा है, ऑब्जर्व अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एक पेड़ है 10 मीटर ऊंचा, इसके ऊपर पीकॉक बैठा हुआ है। इसने एक सांप को आते हुए देखा, इसने
इस पे इसने एक सांप को आते हुए देखा ग्राउंड पर, ठीक है। ये क्या है, आपका ग्राउंड है ना। यहां से एक सांप आ रहा है, ठीक है। सांप आते हुए देखा इस पीकॉक ने यहां पर, ठीक। ये किस तरफ आ रहा है सांप, यहाँ पेड़, ये ट्री है, ट्री की तरफ आ रहा है, ठीक है। इफ द स्नैक 10√3 अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ठीक है। कहा है जो स्नैक है वो जो ट्री है उसके बेस से कितनी डिस्टेंस पर है, 10√3। इसका मतलब ये क्या है आपका 10√3, 10√3 है ना। आपको क्या बताना है, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नैक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक। कहा है कि ये पीकॉक है ना, ये इसका जो डिप्रेशन एंगल है वो बताना है क्या होगा, ठीक है। ये पीकॉक या इस सांप को देख रहा है तो इसकी आंखों से जो डिप्रेशन एंगल बल रहा है वो बताना है कितना होगा, ठीक है। ये वाला एंगल बताना, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। तो ये निकाल लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में ले लेते हैं। अब बात समझिए, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेना है जो परपेंडिकुलर और किस में होता हो, बेस में। तो कौन सा होता है ऐसा, tan ही होता है ऐसा। क्या होता है, tan। तो क्या करोगे आप, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर tan है और बेस tan√3 है। tan से tan 1 टाइम्स 1/√3 क्या आ गया है, 1/√3। और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan में, tan 30 की होती है, tan 30 की होती है। तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, tan 30, tan थीटा इक्वल्स टू tan 30। कंपेयर करने के बाद एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, देखिएगा। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। सुनिएगा, देखिए कहा क्या है क्वेश्चन वाले ने, ये कहा है एक पोल है, ये रहा, ठीक है। इस पोल की जो शैडो है, एक मुझे बात बताइए आप, एक बात बताना। अब जैसे मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मेरी जो शैडो होगी, मेरी जो छाया होगी, वो कहां पर होगी, जमीन पर होगी, बिल्कुल होगी ना, होगी, ठीक है, जमीन पर। तो इसका मतलब यहां भी यही सिस्टम है। मान लेते हैं ये पोल है, ये पोल, तो इसकी जो शैडो होगी वो कहाँ होगी, जमीन पर, ऐसे, ठीक है। और कितने डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर, 90 का। इसको यहाँ मिला दीजिए, समझे आप। ये पोल है, ये शैडो है। ये क्या है, पोल, ये क्या है, शैडो, ठीक। अब ये कहा है कि शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। ये कहा है जो पोल की शैडो है वो पोल की हाइट की कितने गुना है, √3, ठीक है, √3 टाइम्स है ना। अगर मान लूँ मैं कि ये मेरा x है तो ये क्या हो जाएगा, x√3। बात समझ में आई। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, x√3। आपको क्या बताना है, एलिवेशन एंगल बताना है, ठीक है। तो अब लगा दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो परपेंडिकुलर बेस में होता है। तो क्या होता है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x से x कैंसिल, है ना। क्या बचा, 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो एंगल क्या आ गया, 30 डिग्री। एंगल क्या आ गया, 30 डिग्री। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बताइए कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखना, मस्त
क्वेश्चन है बिल्कुल, हरफनमौला क्वेश्चन है, हरफनमौला बिल्कुल सुपर। ठीक है, क्या है देखते हैं। अ वर्टिकल पोल 10 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 5 मीटर ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 12.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट ऑफ टावर इज। ठीक है, देखिए क्या कहा है, एक वर्टिकल पोल है ये रहा, ठीक है, उसकी शैडो ये है ऐसे, ठीक है, एक टावर है, क्या है, टावर, ये क्या है, पोल, ये है उसकी शैडो, ये क्या है, टावर, और ये है उसकी शैडो। ठीक है, ये पोल है, उसकी शैडो है, टावर है, उसकी शैडो है ना। क्या कहा है, अ वर्टिकल पोल 10 मीटर लॉन्ग कास्ट, अ वर्टिकल पोल, ये जो है इसकी जो कितना है, ये 10 मीटर है। ठीक है, अ वर्टिकल पोल 10 मीटर लॉन्ग, एक जो पोल है वो कितना मीटर लेंथ ही है, 10 मीटर। ठीक है, और उसकी जो शैडो की लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर। एंगल मान लेते हैं थीटा। बात समझना ध्यान से, ये पोल है, इसकी लेंथ ये है, और इसकी जो शैडो है उसकी लेंथ ये है। मान लिया इसका एलिवेशन एंगल थीटा है। फिर क्या कह रहा है, सेम टाइम पर, सेम टाइम, ठीक है, जितने टाइम पर यहां है उसी टाइम पर एक टावर है। ठीक है, क्या कहा है, एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 12.5। ठीक है, इसकी जो ये दी है शैडो वो कितनी दी है, 12.5 मीटर, है ना। इसकी ये हाइट बतानी है। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, इसकी हाइट बतानी है। अब एक बात बता दें आपको, ये जो सेम टाइम कह रहा है ना, सेम टाइम, अगर भाई टाइम सेम है तो एंगल भी सेम होगा। अगर टाइम सेम है तो एंगल भी सेम होगा। ठीक है, अब यहां से रेशो ले लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक, जो परपेंडिकुलर बेस में होता था, क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मान लेते हैं ए बी सी, ये मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो कौन सा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें तो 5 2 जा 10, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 2। ठीक है, हमें बतानी है हाइट। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें भी tan थीटा लेते हैं। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h अपॉन 12.5। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या है, 2, यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 इक्वल्स टू h अपॉन 12.5। ठीक है, यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 दूनी 25। ठीक है, 12.5 दूनी क्या आ गया है, 25। ठीक है, यही आंसर है भाई साहब। ठीक है, यही आंसर है, ऑप्शन सी आपका है करेक्ट।